नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, टीजीटी पीजीटी के विषयवार परीक्षा कार्यक्रम के साथ ही हम बात करेंगे एडमिट कार्ड को लेकर। और एक आप सभी के लिए कहा जा सकता है कि सावधान, गुमराह ना हो छात्र, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारी जानकारी मैं लेकर के आ चुका हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन एडाफर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एग्जाम डेट के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से किए गए स्पष्टीकरण को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही पुराने चेयरमैन के माध्यम से इस्तीफा दिया गया था, उनके इस्तीफे के आने के बाद ये कहा जा सकता है कि हड़कंप का जो माहौल है वो बन गया था। बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने आ गई थी। और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल बना हुआ था कि जो एग्ज़ाम डेट उन्होंने अनाउंस की थी, चाहे वो अगर बात की जाए टीजीटी के बारे में हो या पीजीटी के बारे में, तो सवाल ये बन गया था कि क्या अब इन तारीखों पर परीक्षा हो पाएगी, क्योंकि परीक्षा से मात्र 20 दिन पहले ही आयोग में उप सचिव को हटा दिया गया, चेयरमैन को हटा दिया गया। तो ये सवाल और ज़्यादा कहीं ना कहीं बड़ा हो गया था। अब इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, डिटेल में बात करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जब से चेयरमैन गए हैं तब से बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने आने लगी हैं। कहीं पर आने लगा है कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो नहीं होगी। कुछ लोगों ने कहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब और आगे जाने वाली है। कुछ लोगों के माध्यम से और भी बहुत सारी बातें निकल कर के आ गई। अब क्या उनके पास कोई ऐसा प्रूफ आपको दिखाया? बिल्कुल नहीं दिखाया, सिर्फ अजम्पशन है। अजम्पशन क्यों आ रहे हैं? अजम्पशन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चेयरमैन चले गए। कुछ लोगों ने कहा कि कैप्टन ही नहीं है तो मैच कैसे होगा। होता है, कई बार कैप्टन नहीं होते तो वाइस कैप्टन इसलिए बनाया जाता है कि अगर कैप्टन ना हो तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर वो उसको संभाल लें। अब ये बात बिल्कुल सच है कि बिना दूल्हे के बारात नहीं जा सकती है ना। अब चूंकि ये कोई बारात नहीं है तो यहाँ पे चेयरमैन को अपने आप घोड़ी पे तो बैठना नहीं था, है ना, क्योंकि उनकी तो शादी नहीं है ना। अगर हम टेक्निकली देखें, किसी का यहाँ पे इंसल्ट नहीं है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों ने मुझे भी दिए कि सर बिना कैप्टन की मैच कैसे होगा। तो शादी के केस में आप कह सकते हैं। अब यहाँ शादी से केस पूरे तरीके से अलग है, क्योंकि चेयरमैन सिर्फ चीज़ों को आप सभी के लिए देखते हैं, और चूंकि उनकी जगह पे वाइस चेयरमैन आप कह सकते हैं या कार्यवाहक वर्किंग चेयरमैन आपको दे दिए गए हैं, तो दिक्कत कहाँ पे आएगी। तो अब सवाल ये बना हुआ था कि क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्या ये परीक्षा स्थगित होगी या आप सभी के तय समय पर होगी। इसके बारे में मैंने भी पूरी जानकारी ली। देखो, अगर परीक्षा स्थगित होती है, परीक्षा होती है, तो दोनों की जानकारी मेरा देना काम है। मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी चाहेंगे कि परीक्षा स्थगित हो जाए। क्यों? कुछ को लगेगा तैयारी करने का समय मिल जाएगा। होता क्या है कि कभी भी हमारी तैयारी पूरी होती ही नहीं है टेक्निकली, है ना। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहते हैं जिनको लगता है थोड़ा समय और मिलेगा तो अच्छी बात है। कुछ लोग चाहते थे कि परीक्षा कब की हो जानी चाहिए थी, चाहे 2022 में ही हो, 23 में हो या 24 में हो। अब ऐसे करते करते 25 आ गया है। तो कुछ लोग चाहेंगे, कुछ लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन आयोग क्या कर रहा है वो आपको जानना है। असल में हुआ क्या था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर परीक्षा केंद्रों की जानकारी चेयरमैन ने मांगी थी। ठीक है, चेयरमैन ने जब परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी, कई जिलों के माध्यम से परीक्षा केंद्र मिल भी गए थे, क्योंकि 4 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी थी, 2 दिन और 4 पालियों में होने वाली थी। तो परीक्षा केंद्रों को लेकर दिक्कत भी नहीं आ रही थी। दिक्कत कहाँ पे आ गई कि सडनली परीक्षा स्थगित की बात आ गई। सडनली हुआ क्या कि परीक्षा को लेकर तो सारी तैयारियां चल रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत जो निकल कर के आ रही थी वो ये थी कि जो चेयरमैन ने इस्तीफा दिया है ना, उसके पीछे की वजह बहुत सारी हैं। चाहे वो पुराने समय में टीजीटी पीजीटी स्थगित करना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू स्थगित करना हो, या यूपीटीईटी को लेकर शुल्क बढ़ाना। तो ये 4-5 जो काम उन्होंने किए थे ना, इसको लेकर शासन में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, और वो इस बात को लेकर कहीं न कहीं ज़्यादा खुश नहीं थे कि आप कर क्या रहे हैं, बार-बार परीक्षा की तारीखों को स्थगित कर रहे हैं, बार-बार आप इंटरव्यू नहीं करा पा रहे हैं, बार-बार आपके माध्यम से कोई न कोई नया विवाद छेड़ दिया जाता है, चाहे वो आपके शुल्क बढ़ाने को लेकर ही क्यों ना हो। तो इस बात को लेकर शासन में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी थी, और उसी नाराज़गी की भेंट चढ़े ये लोग। अगर ऐसा नहीं होता तो चीज़ें ज़्यादा काम एंड कंपोज़ हो सकती थी। अब चूँकि ये हो चुका है, तो
क्या अब टीजीटी बिजली की परीक्षा होगी, अभी वही सवाल है। तो मैंने इसके बारे में अभी सुबह ही फिर से जानकारी ली है और मैंने जानना चाहा कि आखिर चल क्या रहा है। तो आयोग के जो कहने की कहा जा सकता है विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है। देखो, परीक्षा को लेकर उनका कहना है कि तैयारी पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है। फाइनल जो मोहर है वो आप सभी के लिए कार्यवाहक चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक के साथ होने वाली बैठक में लिया जाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है, अगर आज सभी अधिकारी मौजूद होते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर, तो आज ही इसके बारे में आप सभी के लिए जो डिसीजन है वो ले लिया जाएगा। और आज अगर बैठक होती है, अगर सभी अधिकारी आ गए तो आज ही बैठक हो जाएगी, और अगर सभी अधिकारी आज मौजूद होते हैं तो बैठक के बाद में ये फाइनल कर दिया जाएगा कि जो आप सभी की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है वो कब होने वाली है, किस तारीख को देखने के लिए मिलेगी, और जो 15-16 अक्टूबर को होने वाली है अगर उसी तारीख पर होती है तो उसके जो एडमिट कार्ड जारी करने हैं, विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी करना हो, चाहे वो आप सभी के एग्ज़ाम सिटी जारी करने हैं, उससे संबंधित भी जानकारी आज ही की तारीख में फाइनल कर दी जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं ना कि सर इसके बारे में अभी तक विषयवार एग्ज़ाम कार्यक्रम नहीं आया, एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली और एग्ज़ाम सिटी की कोई जानकारी नहीं मिली, तो आपने अगर मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये सब जो करना होगा आयोग को 15 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। तो 15 दिन अभी भी बचे हुए हैं आपकी परीक्षा के अंदर, चूँकि आज 29 तारीख है, तो आपके लिए 29 और ये 30 तारीख का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। सब कुछ सही रहता है तो इन्हीं दोनों तारीखों में जो फाइनल डिसीजन है वो आपके सामने आयोग के माध्यम से कर दिया जाएगा। चाहे वो आपके लिए परीक्षा कराने को लेकर हो, यानी कि पीजीटी की परीक्षा कराने को लेकर हो, या टीजीटी की, या परीक्षा को आगे बढ़ाए जाने के संबंध में। अब सवाल आपके मन में तो होगा, सर क्या परीक्षा आगे बढ़ने की जानकारी मिल रही है? अभी तक टेक्निकली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो किसी भी अधिकारी ने अनऑफिशियल भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि समस्या ये है कि अगर वो चाहकर बोलना भी चाहेंगे तो उनको पता है कि विवाद हो सकता है, इसलिए अभी कोई भी अधिकारी इस बात को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही उनके माध्यम से ऐसी कोई जानकारी अभी दी गई है। तो ऐसे में जब तक वो कुछ ना कह दें तब तक आप सभी इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी परीक्षा को लेकर मुश्किल से 24 से 48 घंटे का समय बचा है कि इसी में आपके लिए फाइनल कर दिया जाएगा। तो आप लोग अपने थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुमराह होने से बचें। बहुत सारे लोग आपको गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर दबादब वीडियोस डालेंगे, बस आपको क्या करना है कि उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं इग्नोर करना है और उम्मीद करें कि आपके लिए जब भी मैं अगली वीडियो लेकर के आऊँगा उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसलिए परेशान होने के बजाय तैयारी करते रहें। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।